एक चीज़ ज़रूर है जो सत्य है, वो ये है कि जब तक थिएटर एक लाइव मीडियम रहेगा, तब तक कोई भी स्थिति, कोई भी चुनौती आए, थिएटर हमेशा जीतता है, आगे भी जीतेगा। वही हम लोग 2 वर्कशॉप, एक रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर्स के साथ भी कर रहे हैं और एक किन्नरों के साथ भी करने जा रहे हैं। आने वाले समय में एटलीस्ट every year we will have at least one center in one continent, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, ऐसा कुछ करने का मन है। आज हम मौजूद हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कैंपस में और हमारे साथ मौजूद हैं एक अभिनेता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर चित्तरंजन त्रिपाठी जी, जिनका सफ़र एक छोटे से गांव से शुरू होकर दिल्ली और बॉलीवुड तक आया और उसके बाद इन्होंने अपनी इस देश में अलग पहचान बनाई। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मौजूदा दौर में एनएसडी अपनी संकल्पना और उद्देश्य में किस स्थिति में है? क्योंकि सर आप खुद एनएसडी के स्टूडेंट रह चुके हैं, उस लम्हे को भी आपने जिया है और आज स्थितियां बदल गई हैं कई सारी, तो ऐसे स्थिति में आप कैसे देखते हैं सर इसको? स्थितियाँ क्या बदली है मुझे पता नहीं, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ न्यू चैलेंजेस, उस तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि स्थितियाँ बदली है, हाँ स्थितियाँ बदली है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो सत्य है, वो ये है कि जब तक थिएटर एक लाइव मीडियम रहेगा, तब तक कोई भी स्थिति, कोई भी चुनौती आए, थिएटर हमेशा जीतता है, आगे भी जीतेगा, सर्वाइव करता है, आगे भी सर्वाइव करेगा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बीइंग अ नेशनल इंस्टीट्यूट इन थिएटर एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, ये अपना जो कर्म है वो करता आया है और बहुत उम्दा ट्रेनिंग लोगों को देता आया है, आगे भी देता रहेगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा की आबादी वाला देश हमारा देश है और यहाँ पे एनएसडी जैसे संस्थान में सीटें बहुत लिमिटेड हैं सर, तो हमारे नए कलाकारों को सीटें बढ़ाने के लिए एनएसडी क्या कर रहा है? मतलब कुछ नहीं, देश तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी काफ़ी है और उसमें हमारे पहले तो हम 20 सीट का ही टेस्ट करते थे और 20 लोगों को सिलेक्ट करते थे देश के अलग अलग जगह से मेरिट के बेसिस पे, और अभी वो फ़िलहाल 32 सीट्स हैं, बढ़ के 12 सीट बढ़ गए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो जिसमें से 2 सीट फॉरेन नेशनल्स के लिए है और इस मौजूदा बैच में 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, आईसीसीआर के तरफ से उनको मदद भी मिलती है, तो वो हैं, और बाकी 30 जो है हमारे देश के अन्य प्रांत से, विभिन्न प्रांत से आए हुए हैं। और इसके अलावा एनएसडी एक एक्सटेंशन प्रोग्राम करता है जिसके तहत बहुत सारे छोटे शहर या कस्बा या बड़े शहर में समय समय पर वर्कशॉप्स करती है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स करती है, टेक्निकल वर्कशॉप्स करती है, वो सब एनएसडी करती है। हाल ही में हमने एक 3 महीने का कोर्स का मॉड्यूल शुरू किया है जिसका 2nd बैच अभी चल रहा है एनएसडी परिसर में, तो उसमें काफ़ी युवा लोग काफ़ी आके भाग ले रहे हैं और सीख रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी हमने एक वीकेंड कोर्स भी शुरू किया है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके पास फ्राइडे तक समय नहीं है, सैटरडे संडे, वो भी एक मॉड्यूल हमने शुरू किया है। एक मॉड्यूल और शुरू किया है जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हमने एक 3 महीने का कोर्स शुरू किया है, और साथ में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए समर वर्कशॉप्स एनएसडी करती है। और पिछले समर में, पिछले मई के महीने में एनएसडी ने पहली बार हमारे 65 साल की हिस्ट्री में एक ही महीने के अंदर लगभग 50 से थोड़ा ज़्यादा वर्कशॉप्स हमने किया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो उसमें भी हम, कहने का अर्थ ये है कि छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीज़न तक हम एक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग सेक्शन के लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछली बार जो थिएटर वर्कशॉप हुआ था बच्चों के लिए, उसमें हमने स्ट्रीट अर्चिन्स के साथ काम किया, जो अनाथ बच्चे जो बिल्कुल घर बार भी नहीं हैं, उनके साथ भी किया था। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के साथ भी किया था। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था।
और अभी हम लोग दो वर्कशॉप, एक रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर्स के साथ भी कर रहे हैं और एक किन्नरों के साथ भी करने जा रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें करने का मकसद यही है कि थिएटर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, थिएटर का ज्ञान और थिएटर का संस्कार और थिएटर का जो प्रभाव होता है इंसान के शरीर में, शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, वो कैसे लोगों तक पहुँचे, उसका प्रयास है। नई टेक्नोलॉजी आने के बाद रंगमंच के मौलिक चिंतन, जिनमें अभिनय और मंच सजावट आदि शामिल हैं, उस पर कितना असर डाला है? वो असर पॉजिटिव है या निगेटिव? नहीं, पॉजिटिव ही है क्योंकि जीवन तो आगे बढ़ता जाएगा, समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहेंगे। तो जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव्स बहुत हैं, कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं। कई लोगों का सर आरोप रहता है कि वो उसमें कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, जैसे पारंपरिक चीज़ों को उसमें थोड़ा ख़त्म कर दिया जा रहा है, उसको नई टेक्नोलॉजी हावी हो रही है उसके ऊपर। अब मुझे उनके बारे में पता नहीं क्या बोलते हैं वो लोग। जो लोग इसके बारे में बोलते हैं, उनको परंपरा क्या है यही नहीं पता होगा। पारंपरिक चीज़ों के बारे में उनको कितना नॉलेज होगा मुझे पता नहीं, और कितना वो उसको प्रोत्साहित करते आए हैं और कितना वो उसमें रुचि रखते हैं, वो भी सवाल है। लोग एक्चुअली एक सनसनी पैदा करने के लिए कुछ-कुछ समय-समय पर कहते हैं। लेकिन आप ये बताइए, जैसा 50 साल पहले जीवन होता था, वैसा का वैसा तो नहीं हो सकता ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंसान के मन में जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को लेके इंसान जीता है। सो जिज्ञासा है, इसलिए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं। उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव्स बहुत हैं। तो उस पॉजिटिव्स को लेके अगर सोचा जाए, तो नाटक का जो मौलिक, आपने कहा मौलिक, नाटक की मौलिकता टेक्नोलॉजी नहीं है। नाटक की मौलिकता है कि एक जीवन के बारे में जो हम सोच रखते हैं, जीवन के बारे में जो हम कहना चाहते हैं, या हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, उसी को लेके लिटरेचर लिखा जाता है, नाटक लिखा जाता है, नाटक खेला जाता है। तो वो तो बिल्कुल एक इंसानी बात करने की कोशिश करता है नाटक। बाकी साज सजावट ये सब जो है, वो उसकी पेरिफेरी है, वो उसका कोर नहीं है। कोर तो बस जो कंटेंट है, वो कोर है। तो वो तो जैसा, जब तक इंसान है तो इंसानी सच्चाई जो है वो रहेगी और उसी को लेकर नाटक खेला जाएगा। पिछले कुछ सालों में भारंगम के स्वरूप में परिष्कार और परिवर्तन देखने को मिला है। एज ए एनएसडी डायरेक्टर आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? जस्टिफाई क्या करना है, भारत रंग महोत्सव जो है वो आज के समय में लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड है। तो इसमें जो है वो फैक्ट्स हैं, इसमें कोई, जब फैक्ट्स नहीं होता है इंसान जस्टिफिकेशन की तरफ बढ़ता है, या फैक्ट्स कमज़ोर होते हैं तो जस्टिफिकेशन की ओर बढ़ता है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो फैक्ट्स पे चलता आया है, हमारी हमारी परंपरा भी यही रही है, इसलिए तर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता था। वाद विवाद के बाद जो निष्कर्ष निकलता था उसको अहमियत दिया जाता था। तो उस देशवासी होने के कारण मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खाली यही कहना है कि आपके माध्यम से, आपका इतना बड़ा चैनल है, इसके माध्यम से कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो भारत रंग महोत्सव के नाम से जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल करता है, ये आज के ज़माने में पूरे विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव है। और इसमें ऐसा कोई, लगभग ऐसा कोई फॉर्म ऑफ थिएटर नहीं है जो नहीं है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इसमें नहीं है। इसमें बाल नाटक से लेके, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, तो हर तरह के नाटक हैं। इसमें रियलिस्टिक नाटक होते हैं, इसमें म्यूज़िकल्स होते हैं, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, फिज़िकल, फ़ोक, ट्राइबल्स, हर तरह के नाटक इसमें सम्मिलित होते हैं। और उस तरह से देखा जाए तो ये एक अद्भुत वो है। और इस बार तो हम जो ट्रांसजेंडर्स की तरफ से भी एक नाटक इसमें सम्मिलित होगा, और जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी तरफ से एक नाटक भी सम्मिलित होगा, सीनियर सिटीजन्स की तरफ से भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार हम इसको एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे भी लेके जा रहे हैं। तो कोलंबो और काठमांडू में भी इस एडिशन में इसके सेंटर्स होंगे।
और आने वाले समय में एटलीस्ट एवरी ईयर वी विल हैव एटलीस्ट वन सेंटर इन वन कॉन्टिनेंट, चाहे वो यूरोप में हो चाहे अमेरिका में हो, ऐसा कुछ करने का मन है। क्योंकि भारत में जो भारतीय नाटक है और भारतीय नाट्य परंपरा है और जिस तरह की कल्चर हमारी है, वो अगर हम एक इंटरनेशनल सैटेलाइट सेंटर करते हैं उसके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचेगा और बहुत अच्छा कल्चरल एक्सचेंज होगा। और वसुधैव कुटुंबकम वाली जो फिलॉसफी है भारत की, वो इसके माध्यम से लोगों तक और अधिक पहुंचेगा और लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे तो दुनिया में शायद ही कोई युद्ध हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रदर्शनकारी कलाओं को एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में देखा गया है, जोड़ा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही एक स्वागत योग्य स्टेप है सरकार की तरफ से कि जो एनईपी आ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अलग अलग विधा को भी इसमें मेन स्ट्रीम की तरह शामिल किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। उससे कलाकारों को काम भी मिलेगा, जो प्रशिक्षित कलाकार हैं उनको काम भी मिलेगा, और साथ में जिस देश में नाट्य शास्त्र को पंचम वेद का दर्जा दिया गया है, उस देश में एनईपी में इन विधाओं को रखने से धीरे धीरे जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कह के इसको पछाड़ देते हैं, जैसे उसका एक एक्स्ट्रा मैं बैठा हूँ, समाज हमें एक्स्ट्रा की तरह से ट्रीट करता है। अगर एनईपी में ये जब आएगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम के जैसा होगा, जैसे किसी ज़माने में हमारे पूर्वजों ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद का दर्जा देकर 4 वेदों के समक्ष रखकर इसको मेन स्ट्रीम में रखा था। मेन स्ट्रीम में जो संस्कृति रहेगी तो संस्कार रहेगा। संस्कार और संस्कृति जितना ठोस, जितना मजबूत होगा, उतना मजबूत और उतना स्वच्छंद हमारा समाज होगा। तो ये एनईपी जो है ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, और इसमें जब कला और कलाकार और कला संस्कृति को रखा जाएगा, देश बहुत आगे जाएगा। सर, एक आखिरी संदेश आप एनडीटीवी के जो थिएटर प्रेमी हैं या खासकर युवा जो थिएटर में आना चाहते हैं और किसी कारणवश उनका एडमिशन एनएसडी में नहीं हो पाया है, दूर दराज से हैं, और वो सपना देखते हैं आपकी तरह यहाँ पे आने का, ऐसा कुछ करने का, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एनएसडी क्योंकि इतना कम सीट्स हमारे पास है, तो उस और पॉपुलेशन को देखते हुए नहीं हो पाता है बहुत लोगों का, और उनमें से ये भी हो सकता है कि अनेक कारण रहते हैं, लेकिन उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये एक्चुअली पायलट ट्रेनिंग जैसे होता है ना, कितने घंटे किसकी ट्रेनिंग है उसी हिसाब से वो उतना अच्छा पायलट होता है। तो अगर बाहर किसी थिएटर ग्रुप में वो लगे रहें, बाहर निर्देशक जो हैं उनके साथ काम करें और मन लगा के काम करें, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। और वो कभी कभी एनएसडी पास आउट्स के साथ सामने मुकाबला भी, चुनौती भी दे के खड़ा हो जाता है, प्रतिभा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। और उसके समकक्ष भी होता है, कई बार उससे 10 कदम 5 कदम आगे भी होता है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इंस्पिरेशन के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जैसे मनोज बाजपेयी जी हैं, इतने महान कलाकार हैं, वो खुद ही कहते हैं अपनी इंटरव्यू में कि एनएसडी मेरे लिए जो है, मैं एकलव्य रहा क्योंकि मेरा 4 बार नहीं हुआ। ये जो पॉजिटिव थॉट है वही है कि उनको फिर भी ट्रेनिंग में बाहर जहाँ भी वो नाटक करते रहे, जिन निर्देशकों के साथ करते रहे, उसमें वो अपने आप को, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी ला के, और एनएसडी को, वो एनएसडी का एकलव्य इसलिए वो कहते होंगे क्योंकि एनएसडी के जितने महान कलाकार निकले हैं, उनके काम को देखना, उससे सीखने की कोशिश करना, वो करके आज कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए जिनका नहीं होता है उसमें निराश होने की कोई बात नहीं। वो चाहे तो दुनिया में अव्वल दर्जे का एक्टर खुद बन सकते हैं, बस साधना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, और एक निरंतर साधना की आवश्यकता है। सर, एनडीटीवी से जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।